नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज आपका एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का। तो आज हम क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। आप में ही से बहुत लोग जो है क्वेश्चन जिसको जितना याद था वो जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके किए थे। तो आज का हमारा पेपर हुआ है 20 जुलाई, आज का हमारा डेट है। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा था उसको जो है हम टाइप करवा के लाए हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन दिख पाए। और जो इसका पीडीएफ है, पीडीएफ देखिए आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे। तो पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो और आगे भी आपको क्वेश्चन याद है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533, ठीक है। तो आप जो है इस पे जितना भी आपको क्वेश्चन याद है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। देखिए बिहार में जिलों की संख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता ही होगा कितना है, बताइएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है। एक आपका प्रश्न पूछता है बिहार में प्रमंडल कितना है। बिहार में प्रमंडल कितना है बताइए। इसका आंसर देखिए आपका बिहार में अगर जिलों की संख्या की बात करते हैं तो आपका 38 हो जाएगा। और प्रमंडल की बात करते हैं तो आपका जो प्रमंडल है आपका 9 प्रमंडल है, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला है कि बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में है। और ये आपका जो 16 तारीख को एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन जो है मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था, मिलान करने के लिए आया था। तो आप बोल सकते हैं रिपीट किया है 20 तारीख वाले पेपर में। 1936 के बाद बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन था। जब बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था तो वही आपका पूछ रहा है कि 1936 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ये हो जाएंगे सर डेविड शिफ्टन। सर डेविड शिफ्टन याद रखिएगा। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था। ये जो आपका उड़ीसा है बिहार से अलग कब हुआ था, तो मैंने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में लिख ही दिया है 1936 में अलग हुआ था। कब? 1936 में, आप याद रखिएगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है बताइए दोस्तों। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है। तो 11 सब देखिए प्रश्न पूछा गया, आज के ही एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा गया है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जैसा ये सब प्रश्न पूछा गया है तो इससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा जो आपका टॉपिक है पढ़ के जाना है। बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लागू हुआ है। बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब देखिए अब यहाँ पर देखेंगे तो 1972 में जो है तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है बिहार में। अब यहाँ से आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बिहार में जब टोटल 8 बार शासन लगा है राष्ट्रपति शासन, तो ये तीसरा पूछा है तो हो सकता है आगे आपका चौथा पूछ दे, पांचवा पूछ दे। तो कहीं ना कहीं आपको 8 आपको याद करके जाना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो जो तीसरा आपका है 19, एक सेकेंड, तीसरा आपका देखिए, एक सेकेंड यहाँ पर देखिए आपका बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। एक सेकेंड यहाँ पर देखिए कुछ सुधार करना होगा हमको। यहाँ पर 72 नहीं लग रहा हमको, क्योंकि ये जो आपका 72 है दोस्तों ये आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरा में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा की बात करते हैं 77 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए अच्छे तरीके से। थोड़ा सा टाइप एरर है, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए आपको जो 1972 है ये आपका दूसरा हो जाएगा। और तीसरा की बात करते हैं, तीसरा देखिए आपका 77 हो जाएगा 1977 में। एक सेकेंड, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है। और अगर हम चौथा की बात करते हैं, चौथा आप याद रखिएगा 1980 में, ठीक है। पाँचवा की बात करते हैं तो पाँचवा देखिए आपको हो जाएगा 1995 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप छठा एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको 8 जो है दिख जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा है 1972 जो है आपका दूसरा राष्ट्रपति शासन है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया 1977 में जो है आपका लगा है। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे। देखिए नीतीश कुमार जो है बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री की बात करते हैं 2000, ठीक है। क्या होगा आंसर 2000। यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए। देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। इसमें अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 16 नवंबर 1945 को जो है इसका स्थापना हुआ है। और इसमें कितने मेंबर होते हैं ये भी देखिए एग्जाम प्रश्न पूछता है। तो इसके मेंबर की बात करते हैं, एक सेकेंड। इसमें देखिए मेंबर दोस्तों आपके होते हैं 194 जो है इसमें मेंबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि रिहंद परियोजना कहाँ है। तो रिहंद की बात करते हैं तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है और आपका रिहंद नदी पर है। किस पे है? रिहंद नदी पर है। टिस्को की स्थापना हुआ है कब?
देखिए टिस्को की स्थापना की बात करते हैं तो 1907 में जो है टिस्को का स्थापना हुआ है। कौन अधातु तत्व चमकीला होता है? कौन अधातु तत्व जो है आपका चमकीला होता है? तो आपका आयोडीन जो है आपका चमकीला होता है, आंसर हो जाएगा आयोडीन। अब देखिए पूछ रहा है कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म। देखिए सीआरपीएफ का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका जो है फुल फॉर्म होता है, आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आगे हमारा है कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रथम मंत्री कौन हैं? तो उस टाइम हो जाएंगे आपके लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, है ना। क्या होगा आंसर? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आगे हमारा प्रश्न है सीएसएफ का फुल फॉर्म। देखिए इसका फुल फॉर्म आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फॉर्म इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे हमारा है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल की बात करते हैं तो ये है मानेकशॉ, है ना, मानेकशॉ हो जाएंगे। बराबर की गुफा बिहार के किस जिला में है? बराबर की गुफा जो है बिहार किस जिला में है? तो ये आपको जहानाबाद में देखने को मिलता है, आंसर हो जाएगा जहानाबाद में। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? जो आपका टिहरी बांध है किस नदी के संगम पर है? तो भागीरथी और भिलंगना संगम हो जाएगा, आंसर होगा भागीरथी और भिलंगना संगम। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म की बात करते हैं 1666 में हुआ था, या आपका पटना में हुआ था। और ये जो गुरु गोविंद सिंह थे खालसा पंथ के संस्थापक थे। और एक आपका प्रश्न पूछता है कि गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे, ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया था गुरु नानक देव हो जाएंगे, गुरु नानक देव। आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार कोकिला के नाम से किसको जानते हैं? तो अभी रिसेंट आपका बोल सकते हैं अपडेट ये क्वेश्चन है, करंट अफेयर का प्रश्न है, शारदा सिन्हा। क्या होगा आंसर? शारदा सिन्हा। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? एबल पुरस्कार की बात करते हैं तो गणित के क्षेत्र हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा गणित के क्षेत्र। भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए भारत में हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 25 आपका संख्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 25। बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों बैलाडीला खान की बात करते हैं तो ये किसके लिए प्रसिद्ध बताइएगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा लौह अयस्क के लिए है बैलाडीला की खान। और यह आपको जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि URL का फुल फॉर्म क्या है, बताइएगा। देखिए URL का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका फुल फॉर्म होता है URL का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है? आंसर हो जाएगा हरियाणा होगा, ठीक है। क्या होगा? हरियाणा। अगला कि हीथ्रो एयरपोर्ट कहां पर है? हीथ्रो एयरपोर्ट आंसर हो जाएगा लंदन में है। कहां पे दोस्तों? लंदन में आपको देखने को मिलता है हीथ्रो एयरपोर्ट। अगला कि उदयगिरी पहाड़ी कहां पर है? बताइए। उदयगिरी पहाड़ी की बात करते हैं तो देखिए आपका उड़ीसा और MP दोनों हो जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन में आता है तो आप आराम से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों गोलकुंडा का जो किला है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको हैदराबाद में है गोलकुंडा का किला। मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? मखदूम शाह दौलत का जो मकबरा है ये आपको मनेर में देखने को मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? मनेर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मनेर में। 2024 में द हेग पुरस्कार किसको मिला है, यानी किसको सम्मानित किया गया है? द हेग। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रासायनिक परिषद को। भारतीय रासायनिक परिषद को याद रखिएगा। जड़त्व का यूनिट से है दोस्तों, जड़त्व का यूनिट से है। तो राइट आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो है, जैसे इसका आंसर देखिए यूनिट्स तो नहीं पता है लेकिन ये केजी में मापते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, केजी में नापते हैं या फिर मापते हैं। कजरी स्थान कहाँ का है? तो ये यूपी का हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट कब हुआ है? ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव दोस्तों कब आपका स्टार्ट हुआ है? तो ये हुआ है 12 मार्च 2021 होगा, 12 मार्च 2021 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगोत्री जो है सही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गंगोत्री। आगे बढ़ते हैं नौबत, है ना, देखिए यहाँ पर लिखा गया है नौबत खाने में इबादत पाक के लेखक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा यतीन्द्र मिश्रा होगा। क्या होगा? यतीन्द्र मिश्रा।
कजरी लोक कला है बिहार का है, कहाँ का दोस्तों है, बिहार का है। अगला हमारा है कि सोनपुर मेला का दूसरा नाम क्या है, तो ये आपका हरिहर क्षेत्र का मेला हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हरिहर क्षेत्र का मेला। रामधारी सिंह दिनकर की ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये इनको दिया गया था, उर्वशी के लिए दिया गया था, 1972 में दिया गया था, उर्वशी 1972। विलो चिप किस कंपनी ने लॉन्च किया है, विलो चिप, तो इसका उत्तर हो जाएगा गूगल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गूगल। नंदा देवी चोटी, तो ये आपका उत्तराखंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, उत्तराखंड जो है राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, सरदार सरोवर जो परियोजना है किस नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना, तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा जो है सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी 2003 से, ठीक है। वर्तमान सीएजी कौन है, देखिए जितना भी करंट अफेयर है पूरा स्पीडी के किताब से देखने को मिल रहा है। आप एक बार स्पीडी का जो मैंने मास्टर वीडियो अपलोड किया आप इस बार उसको देखिए, क्योंकि उसमें आपको मैंने 812 MCQ साथ में पूरा जो मंथली होता है वो सब मैंने करवा दिया है, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो, मास्टर वीडियो स्पीडी का। तो ये आपका आंसर जो है संजय मूर्ति सही होगा। जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है, तो ये आपका 74.04% होगा, 74.04%। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए आईपीएल का अगर फुल फॉर्म पूछा है तो आगे आपका पूछ सकता है कौन सा टीम विजेता रहा है, कौन सा टीम पर्पल कैप जीती है, मतलब कौन सा प्लेयर आपका ऑरेंज कप है, तो इस तरीके से आपका देखिए प्रश्न पूछ सकता है। तो आप आईपीएल के बारे में अच्छे से याद करके जाइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन प्रीमियम लीग। और वेता की बात करते हैं तो दोस्तों आपका आरसीबी हो जाएगा, और उपवेता की बात करते हैं तो आपका पंजाब हो जाएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो गगन गिल को मिला है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये देखिए प्रश्न जो है आपका बिहार एक्साइज में प्रश्न पूछा गया था, वहीं से प्रश्न उठा के इसमें डाल दिया है, मुंबई हो जाएगा मुंबई। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पठार से। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपका जीएसटी हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा जीएसटी। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, तो ये है खुशवंत सिंह, क्या होगा खुशवंत सिंह। तो इतना ही मैंने क्वेश्चन आप लोग के द्वारा भेजा गया था, उसी के मैंने टाइप करके लाया है। तो कैसा क्वेश्चन लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोग एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस किए हैं, कितना आप लोगों ने स्कोर किया है, कमेंट करके आप मैसेज कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।